हेलो माय डियर स्टूडेंट। ये नवोदय विद्यालय का 2020 का प्रश्न पत्र है जो 2020 में आया था नवोदय विद्यालय में। बिल्कुल सेम का सेम ऐसा ही आया था, है ना। तो उसका एक पार्ट हम करा चुके, मानसिक योग्यता का, दूसरा पार्ट हम करा रहे हैं। देखिए, इसमें आपको क्या करना है। 3 आकृतियाँ दी गई हैं। तीनों आकृतियाँ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, तो उसी के अनुसार आपको चौथी आकृति बतानी है क्या होगी। ठीक है, देखिए कोर्स 17 है। इसमें पहले एक सर्किल दे रखा है और दूसरी में उसे उल्टा कर दिया और बाकी सब सेम का सेम नुक्कड़ भी रहा, है ना। अब दूसरे वाली में क्या दिया, यानी कि एक अर्ध आयत है, आधा आयत है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, इसका मुंह नीचे को या ऊपर को कर देंगे, बाकी सब सेम का सेम रहेगा, है ना। देखो, एक ही ऐसी उत्तर आकृति है जिसमें को ये ऊपर को हो रहा है ना। बाकी और किसी में भी नहीं है, तो यही आंसर है हमारा तीसरे वाला। ठीक है जी। अब देखिए 18वें में, 18वें में क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम है, इनके समांतर चतुर्भुज है और उसके नीचे एक त्रिभुज दे रखा। तो त्रिभुज जो है वो समानांतर चतुर्भुज में चला गया। तो जो तीसरी आकृति है इसमें एक स्क्वायर दे रखा, उसके नीचे क्या दे रखा, एक सर्किल दे रखा। तो स्टूडेंट ये जो सर्किल है वो स्क्वायर के अंदर चला जाएगा, है ना। तो ये दूसरे वाली आकृति है ऐसी जिसमें स्क्वायर के अंदर सर्किल चला गया। ओके, तो यही हमारा आंसर था। तो और ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत नहीं है अगर हमें अपना तरीका सही पता है। देखो 19वीं प्रश्न आकृति है, इसमें 6 क्रॉस है ना। फिर दूसरे वाली आकृति में क्या हुआ, इसके बराबर बराबर वाली जो आकृति है दोनों में फिर क्रॉस आ गए। तो यही हमें करना। तो जो तीसरी आकृति है इसमें नीचे लाइनिंग है, तो इसके जो बराबर वाले 2 खाने हैं जिससे अटैच है उन दोनों में लाइनिंग वाले आ जाएंगे। ऐसी आकृति देख लो अब कौन सी है, ऐसी आकृति तीसरी आकृति है ना। तो ये इसका उत्तर है। अब 20वां, 4 ट्राइंगल है, स्क्वायर है, इनके वर्ग है, उसके सारे कोनों में लाइन मिल गई। अब क्या है, पंचभुज है, तो इसके भी सारे कोनों में लाइनें मिलनी चाहिए। तो सारे कोनों में कौन से में लाइन मिल रही, 1 में मिल रही, और कोई से में मिल ही नहीं रही सारे कोनों में। किसी में कोई कोना छूट गया, किसी में कोई छूट गया। तो पहला ही कोना एक ऐसा है जिसमें सब में लाइनें मिल गई, तो यही इसका आंसर है। अब देखिए 21वीं, ये जो आकृति दे रखी, इन आकृति को पूरा करना, और वह आकृति बिल्कुल इसी की तरफ को मुंह होना चाहिए, जो बिल्कुल सेम का सेम ऐसे ही नुक्के नहीं रखी जा सके। देखो पहली आकृति का मुंह तो अलग है, बाहर की तरफ है, ऊपर को नोक है, तो नोक तो अंदर की तरफ होनी। सबसे पहले हमें ये देखना जिसकी नोक अंदर की तरफ है, इसकी तरफ कोई है, वही आंसर है। वो ऐसी एक ही आकृति है, उसका नंबर है 3। और देख लो किसी में इसकी तरफ को आकृति का मुंह नहीं है जो इसमें फिट बैठ जाए अंदर, इसे पूरा कर दे, तो तीसरा ही उत्तर है। अब अगले वाले में देखिए, तो अगले वाले में देखो गड्ढा है, नीचे सबसे नीचे गड्ढा दिख रहा, तो ऐसी आकृति चाहिए जिसमें नीचे गोल सा बना हुआ हो, है ना। यार ऐसा गोल सा सिर्फ 4th वाली आकृति में ही बन रहा नीचे। तो जब ये निचला सेट होगा जब भी तो ऊपरले सेट होंगे। अब आप देख सकते हैं ऐसा पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो 4 वाली आकृति ऐसी है कि जो इसका आंसर है।
अब 23वीं, देखो इसे पूरा करने के लिए एक लाइन तो ऊपर से नीचे को आ रही है और एक लाइन ये ऊपर नीचे के बीच से इधर को जा रही, तो दो लाइन चाहिए हमें ऐसे, एक तो सीधे वाली चाहिए और एक जो उसकी बराबर में गुजारी हो, और उसके ऊपर जो सर्किल बनेगा उसमें हमें काले काले ये चाहिए थोड़े से डॉट वाले। तो अगर जो पहले वाला देखे इसमें तो एक ही लाइन जा रही, तो ये तो आंसर नहीं है, हमें तो दो लाइन चाहिए, एक तो सीधे वाली चाहिए एक उसके बराबर में चाहिए। तो दूसरी लाइन ऐसी है, दूसरी फिगर ऐसी है जिसमें सीधी लाइन आ रही फिर बराबर में भी आ रही और जो सर्किल में काले काले भी हो रहे, है ना। तीसरे वाले में काले हो ही नहीं रहे, दो तो लाइन इसमें भी है सेम है बिल्कुल सही सेट का आ रही, लेकिन इसमें काले नहीं हो रहे। फोर्थ वाले में एक ही लाइन है तो ये तो आने का ही नहीं, तो दूसरा वाला ये ऑप्शन हमारा सही है। अब 24 वाली में दो गड्ढे हैं बराबर बराबर, तो ऐसी फिगर चाहिए जो दो उभार इसके अंदर चले जाए। तो पहले वाली में बाहर निकल रहे, तो ये तो नहीं जाने के अंदर पूछा रहे हमें, तो नुक्के नहीं जो आकृति बिल्कुल सेम नुक्के नहीं चली जाए। तो दूसरे वाले में दो उभार आ रहे हैं दिन सेम के सेम अंदर चले जाएंगे, और भाई तीसरे वाली में तो ही नहीं, न चौथे वाली में है तो ये गलत है। ठीक है, तो दूसरा ही आंसर है। अब देखें दर्पण। दर्पण में जब भी हम देखते हैं राइट साइड की चीज़ें लेफ्ट में चली जाए और लेफ्ट की साइड की चीज़ें राइट में चली जाए, जो जिस प्रकार मिली हुई होती है उसी प्रकार मिली हुई जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना। जैसा के है, के के बराबर में एन का डंडा है, तो नहीं एन का डंडा होना चाहिए इसी सही सेम का सेम बराबर में। तो जी अगर हम देखेंगे तो आई तो हमारा राइट आना था और के हमारा लेफ्ट में जाना था, तो ऐसे आकृति देखो ये ऊपर नीचे नहीं बदलती, बस लेफ्ट राइट ही बदलेंगी। तो के इसमें पहले वाले में शुरू में है, गलत है, तो दूसरे वाले में के राइट चला गया और आई इधर आ गया, तो ये सही है ना। बस दूसरी आकृति सही है और देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जी देखिए स्टूडेंट 26, अगर हम इसे बदलेंगे, ऊपर माइनस है ऊपर माइनस ही रहेगा, नीचे डिवाइड ही रहेगा, और जो लेफ्ट साइड में राइट क्रॉस का निशान है ये राइट में आ जाएगा, राइट का लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है जी। तो देखो पहला वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर चला गया प्लस और डिवाइड ऊपर चला गया तो होने का ही नहीं। इसमें भी डिवाइड ऊपर है, दूसरा भी नहीं होने का। तीसरे में माइनस है, नीचे क्रॉस ही है और प्लस इंग आएगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा, तो तीसरे वाला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है। और फोर्थ क्यों नहीं है? फोर्थ में देखो राइट लेफ्ट में क्रॉस था, ये राइट में नहीं गया, ये इसलिए नहीं है। अब 27 देख लो। 27 में ऊपर तीर का निशान है, एक साइड गोल है सर्किल, तो ये तो राइट वाला लेफ्ट वाला राइट आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा और नीचे वाले भी इसी तरह बदल जाएंगे। तो अब देखो कौन सा आंसर है। तो जी जो पहले वाला आंसर है, जो क्रॉस था वो इधर चला गया लेफ्ट और ये इधर आ गया, और इसका जो सर्किल सा था वो इधर आ गया और इसका एरो इधर चला गया, तो पहला वाला ये आंसर सही है। अगर आप चाहे दूसरे में भी देख सकते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है अपने ऊपर, है ना। तो देखो इसमें ऊपर वाले तो दोनों सही हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जो राइट का नीचे लेफ्ट साइड राइट का निशान था वो राइट साइड ही है ना। तीसरे वाले में भी राइट साइड ही है। और जी इसमें फोर्थ वाले में नीचे का ऊपर चला गया एरो, क्योंकि नीचे के एरो में खाली स्थान है जब थोड़ा सा, ऊपर वाले में है नहीं, तो नीचे के ऊपर नहीं हो सकते, लेफ्ट राइट होंगे। अब देखो 28, एक्स के बराबर में सर्किल है जिसमें लाइनिंग है इक्वल टू सी है, तो एक्स और सर्किल लाइन वाला तो
लेफ्ट साइड चले जाएंगे। और यो सर जो सी है ये हमारा कौन सी साइड आ जाएगा, जो हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो ऐसा आंसर देखो। तो जब ये बदलेगा, देखो इसका जो ये सर्किल है हमारा, इस सब बाहर की तरफ मुंह है इसका, और इसमें पहले वाले में अंदर की तरफ होगा। तो ये तो गलत है, बाहर की साइड ही होना चाहिए। लेकिन इसमें बाहर की साइड तो हुआ, दूसरे में और इसमें ध्यान दें आप, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ही हल्का सा एक डिफरेंस दे रखा जिसे हम पकड़ते नहीं। तो देखो x के बराबर में जो ये सर्किल है इसमें थोड़ा सा काला डॉट दे रखा, हल्का सा काला कर रखा। और वो काला पहले वाले में तो यही है, जबकि ये भी बदलना था, ये लेफ्ट साइड है तो ये भी राइट माना था। तो दूसरे में क्या करा, इसे काले वाले भाग को ऊपर कर दिया, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऊपर टॉप पर कर दिया। तो ये भी नहीं हुआ, नहीं ये भी आंसर हो सकता है, बहुत सारे बच्चे इस आंसर लगा देंगे। तीसरा वाला तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि इसमें लाइन ही नहीं है सर्किल में तीसरे में। तो चौथे वाला देखो, अगर ये काला वाला डॉट है तो आप देख सकते हैं राइट साइड चला गया लेफ्ट से। तो यही वाला आंसर है, बहुत ही मामूली सा फर्क है, और ये जिसे हम इग्नोर कर दें बाजी दफ़े। तो 4 वाला इसका आंसर है। देखो 29। अब ये कागज़ फोल्डिंग है, तो जी हमने पहले कागज़ को एक बार मोड़ा, ऊपर के कोने से नीचे की ओर मोड़ दिया, फिर ऊपर के कोने से फिर नीचे की ओर मोड़ दिया, और इसमें एक ट्रायंगल, एक सर्किल बनाया। तो जो ये मुड़ेगा तो ये बीच में ही तो आया, जो ट्रायंगल है ये बीच में आ गया उसके। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो जब बीच में आओगे तो सारे सेंटर में मुंह आएंगे ट्रायंगल के, आएंगे ना, क्योंकि बीच की साइड ही जा रहा है इसका ट्रायंगल का मुंह। तो ऐसा ही देखना जिसमें ट्रायंगल का मुंह चारों एक साइड हो। तो ऐसा आंसर सिर्फ तीसरा ही है। अब 30 वाला, नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा, फिर राइट से लेफ्ट की ओर मोड़ दिया, और जी हमने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी और 4 ट्रायंगल बना दिए। तो हर कोने को एक लाइन काट रही पूरी सीधी, एक कोने को, सभी कोने पे क्रॉस। देखो ये लाइन से कॉर्नर मिल गया ना, सभी कोनों को एक लाइन काट रही, और ये लाइन कहाँ जा रही, बीचम बीच जा रही है ना। तो इसमें दूसरे, तीसरे और चौथे में कहीं भी एक ऐसी सीधी लाइन नहीं है जो काट रही हो इन्हें, और कोने से कोने में ये बना रही। तो ऐसी सिर्फ एक लाइन सब में 1 वाले में ही है ना। तो इसका 1 वाला ही आंसर हो जाएगा। अब 31 देखो, पहले ऊपर से नीचे की ओर मोड़ दिया कोने से, फिर लेफ्ट से राइट की ओर मोड़ दिया, फिर इन्हें बीच में से काट दिया। तो जब पूरा का पूरा कागज़ कट गया बीच में से, है ना। तो इसके कोने पर जब हम इसे खोलेंगे तो कोने खुल जाएंगे। तो पहला वाला भी नहीं होने का, क्योंकि तिकोना बन रहा है ना। तो ये पतंग की आकृति का बनाएगा, है ना। और पतंग की आकृति सी कौन सी बनेगी, 4 वाले में ही बन रही पतंग की आकृति, और कोई इसमें बन भी रही, तीसरे में और बन रही। लेकिन तीसरे में ऊपर लाइनिंग दिखा रखी है इन्होंने बराबर में, और इसमें से जब पार्ट काट के बाहर ने अलग कर दिया तो लाइनिंग हो ही नहीं सकती। तो 4th वाला ही आंसर इसका सही आंसर है। देखो एक कागज़ लिया हमने, नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा, फिर दाएं से बाएं की ओर मोड़ा, उसमें 2 कोने में क्या बनाए, 2 सर्किल बना दिए। तो जब हम इसे खोलेंगे कोने में, तो इस वाले कोने में भी 2 सर्किल चले जाएंगे, फिर ऐसा खोलेंगे तो इन कोनों में भी 2 सर्किल चले जाएंगे। तो 4 सर्किल, चारों कोनों में सर्किल हो गए 2-2, है ना। और बिल्कुल बीच तक मिलने चाहिए वे,
और कोने तक मिलने चाहिए। कहीं भी देखो, पहले वाले में बीच में ज़्यादा स्थान छोड़ दिया, दूसरे वाले में 4 4 कर दिए, 2 और 2 4। तो लेकिन तीसरे वाले में तो बिल्कुल गलत ही है, और चौथे वाले में कोने तक गए नहीं, जबकि इसमें वहाँ कोने में ही सर्किल कर रखा। तो इसलिए दूसरा इसका ये आंसर सबसे उपयुक्त आंसर बैठ रहा। ठीक है, अब देखिए ये 4 फिगर दे रखी, तो ये फिगर चारों कौन सी आकृति में है, जिसमें है वही इसका आंसर है। तो देखो, जो दूसरे वाला है वही इसकी फिगर है। 3 रेक्टेंगल दिए, एक रेक्टेंगल के बीच एक लाइन दी, तो ऐसी आकृति तीनों की तीनों दूसरे में है, और कोई समय भी नहीं। अब 34 में देखिए, 34 में एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है ना, और एक पहले तो बड़ा सा छोटा सा रेक्टेंगल बना, फिर उसमें एक बड़ा सा और बना दिया, है ना। तो हमने क्या करा, इसे रेक्टेंगल को उल्टा ले लिया, है ना। तो और क्रॉस ट्रायंगल ऊपर ले गया, और ये स्क्वायर नीचे आ गया, तो ये पूरी आकृति बन गई, है ना। जो 4th वाला आंसर इसका सही आंसर है। अब 35 देखिए, में इसने दोनों सबको नुक्के नहीं मिला दिया, सबको नुक्के सेम का सेम जोड़ दिया, लेकिन बस जो नीचे वाली आकृति थी इसे उल्टी कर दी, नीचे को नोक है ना इसके ऊपर को कर दी, और जो बराबर वाली है इन्हें भी हमने एक को इसमें से भी उल्टा कर दिया, जो लेफ्ट साइड है उसकी नोक इधर को कर दी राइट साइड की ओर, बाकी सब सेम है, इसलिए दूसरे वाली आकृति सही आकृति है। अब 36, 2 स्क्वायर थे, 2 ट्रायंगल थे, 2 स्क्वायर दोनों ट्रायंगल हमें अब दूसरी आकृति में ही दिख रही पहले ही, तो यही आकृति हमारी सही आकृति है। अब 10 नंबर, इसमें हमें जो आकृति प्रसन्न आकृति दे रखी है, हमें उसको तलाश करना होता है कि वह कौन सी आकृति में छुपी हुई है। देखो, हमने ट्रेस किया है, थोड़ा सा डबल किया है, तो ये आकृति दूसरे वाली आकृति में है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो गलत हो ही नहीं सकता आकृति वाले सवाल बिल्कुल भी, है ना। 38 देख लो, ये दूसरे वाली आकृति में, देखो हमने ऐसे करके बना के दिखाया है ना। 39, ए जो है वो हमें तीसरी हुई आकृति में मिल रहा है, और कोई सी आकृति में इस तरह का ए नहीं मिलता, बिल्कुल सही तो मिलता नहीं, इसमें भी 30 में भी उल्टा है ये, है ना। तो ट्रेस करके भी दिखाया है हमने आपको। 40 वाला 4 में मिल रहा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो जो 2020 का पेपर है, इसकी जो मानसिक योग्यता के सवाल है वे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब हम अगले वीडियो में आपको अंकगणित के क्वेश्चन समझाएंगे इसके, जो 2020 में आए थे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल अच्छा लगता हो आपको तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।